दिल्ली जीतने के बाद बाबर के आदेश पर अयोध्या में स्थित राम मंदिर को 1528 में तोड़ दिया जाता है और उसके सेनापति मीर बकी के द्वारा एक मस्जिद का निर्माण किया जाता है। उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद पड़ता है और जो हिंदुओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुसलमानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदुओं के लिए उसका राम से इमोशन जुड़ा हुआ है और उस राम मंदिर का वहाँ होने का वो प्रमाण देते हैं, और मुसलमानों को वहाँ बाबर के मस्जिद जो बहुत से सालों तक 1528 से लेकर अभी तक वो वहाँ पे सजदा किए हैं, और उसमें बीच में ऐसा हुआ कि वो सजदा बंद हो गया था। वो एक कनेक्शन जुड़ा है जो इतना विवादित रहा, और इसका क्या हिस्ट्री है और क्यों विवाद हुआ और क्या क्या इसमें मिला और क्या इसमें कोर्ट का फैसला आया, उस टॉपिक पर मैं बात करूँगा। आपका दोस्त शाहिद। अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक करें एंड शेयर करें। बवाल स्टार्ट हुआ 1528 में, जब बाबर ने मंदिर को तोड़ा और उसमें मस्जिद बनाई। और मस्जिद बनाने के बाद उस समय तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन 1838 में जब ब्रिटिश शासन के एक सर्वेकारी जो मार्टिन था, वो सर्वे किया कि उस मस्जिद में जाके, तो उस मस्जिद में उसे एक पिलर मिली जिसमें उसने ये दावा किया कि जो पिलर यूज किया गया वो हिंदू मंदिर से लिया गया है। और ये पहली बार था 1838 में जो इतना बड़ा बवाल हुआ, जिसमें हिंदू लोग कहने लगे कि यहाँ पहले से हमें पता था कि यहाँ भगवान राम का मंदिर हुआ करता था। और उस समय पहली बार दंगा स्टार्ट हुआ 1838। साल 1838 खत्म होता है, उसके बाद 1853 आता है, और 1853 में पहली बार वहां देखा जाता है कि इतना ज़्यादा दंगा होता है, अयोध्या में इतना बड़ा दंगा होता है। उसके बाद 1853 खत्म होने के बाद 1853 में जब दंगा हुई और वो दंगा खत्म होने के बाद 1857 जैसे आया, उसमें से एक हनुमानगढ़ी के महता ने वहाँ पे मस्जिद के जो बाबरी मस्जिद थे उसकी पूर्वी आंगन में एक चबूतरा बनाता है, और उस चबूतरा का नाम राम चबूतरा रखता है, और उस चबूतरा को राम जन्मभूमि का नाम दिया जाता है। और वहाँ लोग दर्शन फिर करना स्टार्ट कर देते हैं और पूजा पाठ करना स्टार्ट हो जाता है। और जब वहाँ पूजा पाठ स्टार्ट हो गया तो वहाँ के मौलवी असगर ने एक हाई कोर्ट में जाके एक अर्जी लगाती है, वहाँ के जो लोकल कोर्ट थे वहाँ पे जाके अर्जी लगाती है कि वहाँ पे पूजा हो रहा है और हमें रोका जा रहा है। और वो चीज़ जब मजिस्ट्रेट के पास गया तो वहाँ पे एक 1859 में एक फैसला आया कि एक बीच में दीवार दिया जाए। और जब दीवार दिया गया तो उसमें से मुसलमानों को इबादत करने के लिए अंदर का पोर्शन दिया गया और हिंदुओं को पूजा करने के लिए बाहर का पोर्शन दिया गया। 1859 से लेकर 1885 तक एकदम क्लियर चल रहा था, कोई दंगा नहीं हो रहा था, सिंपल चल रहा था। लेकिन वहाँ के महता ने, रघुवर दास ने क्या किया, उस मस्जिद को पूरी तरह से अपना मंदिर बनाने के लिए उसने एक कोर्ट में याचिका दायर की कि ये जो है हमारा है, और उसने एक दस्तावेज दिया कि ये मंदिर हम लोग का है और हम इसमें मंदिर बनाएंगे और हम इसमें पूजा करेंगे, मुसलमानों का ये नहीं। कोर्ट ने जब ये पूरा दस्तावेज देखा और सुना कि इससे सांप्रदायिक दंगा बढ़ जाएगा, इसलिए 1886 में ये याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन जो चीज कोर्ट ने सोचा वही हुआ। 1934 ईस्वी में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ, और वो इतना बड़ा दंगा हुआ कि वहाँ के कुछ हिंदुओं ने जाके बाबरी मस्जिद में चढ़ाई की और वहाँ के कुछ पिलर तोड़ दिया और गिराना स्टार्ट कर दिया, वहाँ के बाबरी मस्जिद का पूरा डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। 1947 में देश की आज़ादी होने के बाद मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच नफरत बढ़ गई और राम मंदिर की मांग जोरों से पकड़ ली। 22 से 23 दिसंबर 1949 में रात मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति मिली, जिसके कारण विरोध और बढ़ गया और बढ़ते गया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हर नेता का पार्टी, कांग्रेस का अलग फ़ायदा उठा रहा था और बीजेपी का अलग फ़ायदा उठा रहा था। बीजेपी उस समय चेंज हुआ और बीजेपी अलग एक पार्टी बना और उसने बहुत ज़ोर से राम मंदिर मांग की घोषणा की और राम मंदिर मांगना स्टार्ट कर दिया। फैसला सुनाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2-1 का फैसला दिया गया और विवादित स्थलों को सुन्नी, वक्फ और निर्मो आंकड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बराबर बांट दिया गया। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर लगातार 40 दिन तक सुनवाई की और 16 अक्टूबर 2019 को मुस्लिम हिंदू के पक्ष में आया, राम मंदिर बन